हनुमान जी का पुत्र कौन है, इस जानकारी में जानने वाले हैं उसकी कहां से उत्पत्ति हुई। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में बिताया है। वे हर कदम पर उनके रक्षक बने रहे। श्री राम की सेवा के लिए उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया है। वह पारिवारिक जीवन में कभी शामिल नहीं हुए। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी। लंका को जलाने के बाद वह आग बुझाने के लिए समुद्र में उतरे थे। तब उसी समय उनका पसीने की एक बूंद पानी में गिर गई और फिर मछली ने उसी बूंद को पी लिया था। इस पसीने की एक बूंद से मछली गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम मकरध्वज नाम रखा गया। जब रावण भगवान राम से युद्ध में हारने लगा, अतः में रावण ने पाताल लोक के स्वामी अहिरावण को भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए कहा। वह अहिरावण एक मायावी राक्षस था। उसने हनुमान का रूप धारण किया और भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। फिर वो उन्हें पाताललोक ले गया था। तब ये बात सभी को पता चली तो प्रभु राम की सेना में हाहाकार मच गया और वे उनकी खोज करने लगे। तब हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण की खोज में पाताल लोक की ओर जाने लगे। जब हनुमान जी पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे तो वहां 7 द्वार थे। प्रत्येक द्वार पर एक पहरा था। हनुमान जी ने सभी रक्षकों को एक एक करके युद्ध में हरा दिया, लेकिन आखिरी द्वार पर उनकी रक्षा एक समान रूप से शक्तिशाली इंसान द्वारा की जा रही थी। वह वानर बिल्कुल हनुमान जैसा दिखता था। जब उन्होंने उससे अपना परिचय देने को कहा तो उसने बताया कि उसका नाम मकरध्वज है और मेरे पिता का नाम हनुमान है। मकरध्वज के मुख से पिता के रूप में अपना नाम सुनकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और फिर उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी हूँ। तब मकरध्वज ने हनुमान जी को बतलाया कि जब हनुमान जी लंका जलाने के बाद पूंछ में लगी आग बुझाने गए थे समुद्र में, तब उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था। तब हनुमान जी के शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई और उन्होंने ये भी कहा कि उस पसीने की एक बूंद को एक मछली ने पी लिया था और उस पसीने की एक बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई। फिर उस मछली ने मकरध्वज को जन्म दिया था। तो मित्रों, इस प्रकार से हनुमान जी का एक पुत्र था, उसका नाम था मकरध्वज। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर लिखें।